मध्य प्रदेश की राजनीति पल पल रंग बदलने लगी है। मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं। इन उपचुनाव पर ही शिवराज सिंह चौहान की सरकार का भविष्य टिका हुआ है। ऐसे में मध्य प्रदेश में राजनीति के हर वो दांव आजमाए जा रहे हैं जिससे विधानसभा उपचुनाव में जीत मिल सके। कांग्रेस बीजेपी के असंतुष्ट नेताओं पर डोरे डालने में जुट गई है। 24 विधानसभा सीटों में से 22 सीटों पर सिंधिया समर्थक नेताओं को टिकट मिलना तय है। ऐसे में इन सीटों पर पहले से ही बीजेपी के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता अभी से बगावती तेवर अख्तियार कर चुके हैं। पिछले दिनों बीजेपी के कद्दावर नेता दीपक जोशी ने पार्टी से अपनी नाराजगी जता दी थी, तो अब एक और नेता और पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। पिछले दिनों जब तुलसीराम सिलावट समर्थक 6 कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा था, तभी से प्रेमचंद गुड्डू नाराज चल रहे हैं। गुड्डू तो सीधे सीधे ज्योतिरादित्य सिंधिया को निशाने पर ले रहे हैं और सिंधिया के साथ ही तुलसी सिलावट को हराने का दावा भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, गुड्डू ने सिंधिया को गद्दार तक सिद्ध करने की कोशिश की। नहीं, तुलसी सिलावट और ज्योतिराव सिंधिया को हराना है। आज किसान इतना तकलीफ में परेशान है, ये आ ही नहीं रहे, जा ही नहीं रहे। 1400-1500 रुपये के भाव में गेहूँ बीच रहा है, प्याज खरीदने वाला नहीं, 5 रुपये 6 रुपये किलो में, और उसको भी उठाने वाला नहीं है। किसानों ने खेतों में ट्रैक्टरों से प्याज ख़त्म कर दिया, तो किसानों की तो मुख्य व्यवसाय धंधा ही है। और जब ये जमाने भर के लीडर ये बोलते थे कि हम सड़कों पे आ जाएंगे और ये करेंगे, अब ये किसान यहाँ तकलीफ में, परेशानी में, अब क्यों नहीं आ रहे हैं सड़कों पे? कोरोना है, कोरोना में तकलीफ है लोगों को, बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आए बीच में, सड़कों पे आए, बात करें। और ये जो है हमेशा से ये षड्यंत्रकारी लोग रहे हैं, इस देश के साथ गद्दारी की सिंधिया परिवार ने। प्रेमचंद गुड्डू के बगावती तेवर पर बीजेपी ने भी कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। राज्य बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा के निर्देश पर इंदौर बीजेपी के अध्यक्ष राजेश सोनकर ने प्रेमचंद गुड्डू को नोटिस भी थमा दिया है। 7 दिन के अंदर उन्होंने जवाब देने को भी कहा है। आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी द्वारा श्री प्रेमचंद गुड्डू को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वे निरंतर सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं एवं संगठन के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। वे अगले 7 दिन में माननीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी के समक्ष उपस्थित होकर उचित जवाब प्रस्तुत करें, अन्यथा उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रेमचंद गुड्डू के बयान पर तुलसी सिलावट की भी प्रतिक्रिया तुरंत सामने आई। तुलसी सिलावट प्रेमचंद गुड्डू की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। और तो और तुलसी सिलावट ये दावा भी कर रहे हैं कि विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ही जीतेगी, चाहे प्रेमचंद गुड्डू कोई भी हथकंडा क्यों ना अपना लें। वो भी है किधर, वो कहाँ पे, उनसे तो पूछो कौन सी विचारधारा में, अभी किस आधार पे वो चुनौती दे रहे हैं, ये तो तय कर लें वो कौन सी पार्टी में, फिर उसके बाद मुझसे बात करें और मैं आपको बतला दूं। मैं ना ऊँची राजनीति करता हूँ, पर जो जिस भाषा में बात करेगा उसी भाषा में उसको उत्तर दिया जाएगा। सुन लो आप, और आप मुझे चुनौती दे रहे हो। मैं आपको एक संज्ञा सुनाता हूँ। जनपद का चुनाव हुआ था सांवेर में, ये वहाँ थे, तो भारत सिंह चौहान का नाम सुना आपने? वो जनपद चुनाव जीते थे, और इन्होंने एक चुनाव और कराया था, मैं नाम भी ही लूँगा। तो मंडी अध्यक्ष भी भारत सिंह चौहान जीते थे। इन्होंने नगर पंचायत का सांवेर का चुनाव था, उसमें डटकर विरोध किया था, उसमें दिलीप चौधरी जीता था। कहाँ है? प्रेमचंद गुड्डू को मालवा के कद्दावर नेता के रूप में जाना जाता है। वो आलोट विधानसभा सीट से विधायक रहे हैं, उज्जैन से सांसद भी रहे हैं, एससी वर्ग से आते हैं। गुड्डू 2019 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी में शामिल होने की वजह गुड्डू ने उस समय सिंधिया को ही बताया था, और आज जब सिंधिया खुद बीजेपी में हैं तो ऐसे में गुड्डू का बीजेपी में रहना मुश्किल दिख रहा है। और अब सिंधिया के बेहद नज़दीकी तुलसीराम सिलावट भी सिंधिया के साथ बीजेपी में आ गए हैं, तो ऐसे में गुड्डू का बीजेपी में और मुश्किल दौर चल रहा है। सिंधिया और सिलावट दोनों बीजेपी में हैं। सिलावट ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेहद नज़दीकी हैं। प्रेमचंद गुड्डू सिंधिया का विरोध कर चुके हैं, तो ऐसे में अब तुलसी सिलावट की बीजेपी में इस समय गुड्डू से कहीं ज़्यादा पूछ है।